बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये है सुबह के 8:30 बजे। मैं अपनी बेटी को नर्सरी की उसकी वैन तक ड्रॉप करने के लिए गई हुई थी। उसकी वैन पिक एंड ड्रॉप के लिए आती है। देन वापस लौटने के बाद मैंने लिया ये ज़ीरा और मेथी का पानी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मैं क्यों पीती हूँ। ये एक्चुअली हार्मोन को बैलेंस करने के लिए मैं पीती हूँ। आप लोगों को तो पता होगा आजकल लेडीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस। मेरी मम्मी एक्चुअली मुझे बोला करती थी कि मैं इसको पिया करूं, लेकिन आपको तो पता है कभी कभार आलस की वजह से हो नहीं पाता था। लेकिन जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, तो मुझे बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट लगे, तो तब से मैं इसको लेने लगी थी। फिर बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया था, अगेन मैंने इसको लेना चालू किया। देन उसके हाफ एन आवर बाद जो है मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में डोसा बनाया। मैं हमेशा एम्प्टी स्टमक इस पानी को लेती हूँ एंड देन उसके आधे घंटे बाद ही कुछ भी चीज़ खाती हूँ। जैसे कि ब्रेकफास्ट में अभी मैंने ये सिंपल सा डोसा लिया हुआ था। एंड मेरी बेटी की नर्सरी जो है वो 3 आवर्स की होती है, लाइक 9 to 12। उसके आने से पहले जितना हो सके मैं लंच प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद जो है फिर उनके पीछे हम लोग बिज़ी हो जाते हैं एंड काम का वक्त ही नहीं लगता। देन मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेंगलोर स्टाइल खटा सालना। आप लोगों को तो पता होगा, ये एक्चुअली एक ग्रेवी है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो एंड बहुत झटपट सी बन जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने जो है अनियन, करी लीव्स, थोड़ा सा धनिया एंड लहसुन को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। देन कुकर में थोड़ा ऑयल डालकर उस पेस्ट को मिक्स अच्छे से सॉटे कर लिया। देन उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे सिर्फ पोटैटो डाला हुआ है। आप चाहो तो उसके साथ नॉनवेज भी ऐड कर सकते हो, या फिर बीन्स ऐड कर सकते हो, या फिर ड्रम स्टिक्स यानी कि मूंगे की फली, कुछ भी ऐड कर सकते हो। देन उसके ऊपर मैंने मिर्ची, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से कस लिया। फिर टोमेटो पेस्ट एंड कोकोनट डालकर ऐसे मिक्स करके ऑयल सेपरेट होने तक पका लिया। फिर उसके ऊपर मैं जितनी क्वांटिटी का मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल के जो है कुकर का लिड बंद कर रही हूँ एंड 2 विजिल के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इतने में जो है पोटैटो गल के तैयार हो जाएगा। फिर बगल में मैंने चावल को भी अच्छे से धोकर रख दिया था। चावल को मैं हमेशा थोड़ी देर सोक करके ही पकाती हूँ, तो इसलिए जल्दी चावल नहीं चढ़ाती। यहाँ दुबई में इतनी धूप रहती है तो बहुत जल्दी चावल ख़राब होने का अंदेशा रहता है। साथ में मैं यहाँ पे कोफ्ते बना रही हूँ एंड इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है। ये रोस्टेड ग्राम है जिसको पुटाने भी बोलते हैं। देन पेपर, ग्रीन चिली, एक इलायची, थोड़ा सा लहसुन, धनिया एंड खीमा लिया हुआ है मैंने। ये बहुत ही सिंपल कोफ्ते की रेसिपी है। ये एक्चुअली मेरी दादी की रेसिपी है। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 ही आइटम लगते हैं। इन सबको मैंने मिक्सर जार में डाल लिया। देन इसी के साथ मैं थोड़ी सी हल्दी एंड नमक भी डाल रही हूँ। याद रखिएगा, जब भी आप लोग हरी मिर्च के साथ कोई पेस्ट बना रहे हो तो मेक श्योर कि नमक डालिए, क्योंकि नमक नहीं डालते तो ये जो पेस्ट है वो कड़वा हो जाता है, चाहे कोई भी हो। फिर इसको हम लोग पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे एंड अच्छे से ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को खीमे के साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो और ऐड कर लीजिएगा एंड अगर हरी मिर्च या तीखापन थोड़ा कम लगे तो पेपर पाउडर ऐड कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन एक 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। कुछ लोग इसमें ऑनियन भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, क्योंकि ऑलरेडी खीमा तो जो है बहुत ही पतला रहता है, तो ऑनियन डालने के बाद जो है और ज़्यादा ढीला हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे ये ग्रेवी भी बन के तैयार है, आप देख सकते हो। आप लोग इसके साथ ड्रम स्टिक डालोगे तो ये और भी मज़ेदार बनेगा, यानी कि मूँगफली मैं डाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने पहले डालने का नहीं सोचा था, फिर बाद में ख्याल आया कि थोड़ा और स्वादिष्ट बनाते हैं तो मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पे कोफ्ते को मैंने ऐसे राउंड शेप दे दिए थे एंड उसको भी मैं कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के फ्राई कर रही हूँ। अभी कोफ्ते का क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हुआ था, तो मुझे सिर्फ इसको फ्राई करना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसकी 2 रेसिपी बना दी। एक तो मैंने बस ऑयल में इसके कोफ्ता बॉल्स को डाल के फ्राई कर लिया, दूसरा जो है मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे कोफ्ते को मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया। अगर आप चाहें तो इन कोफ्तों को जो है वो जो ग्रेवी मैंने बनाई हुई थी अभी मूंगे की फली एंड आलू डालकर उसमें भी डाल सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये है कोफ्ते की दूसरी रेसिपी। बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो कढ़ाई में मैंने कोफ्ते को फ्राई किया था उसमें से ज़्यादा जो ऑयल था उसको मैंने निकाल दिया एंड बस थोड़ा सा ऑयल ही बचा हुआ रखा। उसके ऊपर मैंने ऑनियंस को ऐसे स्लाइड करके डाल दिए, उसी के साथ 2 ग्रीन चिलीज़ को भी स्प्लिट करके डाल दिए। देन जो कोफ्ते रेडी मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे उनको डालकर ऐसा मिक्सचर जार में जो मसाला पानी का रहता है उसको मैंने धो के डाल दिया। बस इसके ऊपर लिड बंद कर दें एंड ये बहुत अच्छे से दम हो जाएगा।
इसको दम होने के बाद आप ओपन कर इसको धीरे से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा चिकन ग्रेवी मसाला है वो भी कुछ डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको सिंपल रख रही हूँ क्योंकि बच्चे भी अगर ज़्यादा मसाला ना हो तो खाने में बहुत पसंद करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये दूसरी रेसिपी कितनी झटपट सी एंड मज़ेदार बनी हुई है। वैसे तो कुफ्ते बहुत सारे टाइप के बनाते हैं, कुछ लाल मसाले के बनाते हैं, लेकिन ये हरे मसाले की मेरी दादी की रेसिपी है। इसमें सिर्फ 7 इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। इलायची आप लोग चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इलायची इतना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं हमेशा सिर्फ 1 या 2 ही डालती हूँ। एंड ये था हमारा लंच। जैसे ही लंच प्रिपेयर हुआ इतने में मेरी बेटी भी आ गई एंड ये है उसकी स्कूल की फ़ाइल। इनकी जो नर्सरी है, स्कूल इन द सेंस आई मीन नर्सरी, प्री स्कूल, उसकी प्री स्कूल में जो है अरबिक, इंग्लिश, मैथ्स एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ सिखाते हैं। तो ये मुझे लौटने के बाद बता रही थी कि स्कूल में आज क्या क्या किया है इसने। तो बच्चों को थोड़ा इम्पोर्टेंस देने पर ना बच्चों का मन और भी ज़्यादा पढ़ाई में लगा रहता है, इसलिए मैं हमेशा जैसे ही वो स्कूल से आती है मैं पूछती हूँ कि क्या किया क्या नहीं। एंड शाम के वक्त मैं अपनी छोटी बेटी को अपने हस्बैंड के साथ एस्टर हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसको एक्चुअली बुखार कम ही नहीं हो रहा था एंड उसके सीने में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया था। वो उसकी खांसी के साथ साथ ना उसको पता नहीं क्या हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट फील कर रही थी। इसलिए मैंने पहले तो 3 दिन डिले किया, मैंने सोचा कि घर में ही होम रेमेडीज़ करके देखते हैं। फिर जब बुखार कम नहीं हुई तो मैंने सोचा कि हम लोगों को अभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए एंड हम लोग निकले हॉस्पिटल के लिए। वैसे तो हमारे घर के पास एनएमसी हॉस्पिटल भी है, लेकिन वहाँ पे इवनिंग के टाइम इंडियन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो आई मोस्टली प्रीफर इंडियन डॉक्टर्स। तो मुझे एस्टर हॉस्पिटल में इंडियन डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिला तो मैं यहाँ पे गई एंड यहाँ पे इस मज़ेदार चीज़ को देखने को मिला। यहाँ पे एस्टर किड्स सिनेमा बोल के था बच्चों के लिए। तो मैं अपनी छोटी बेटी को जब तक डॉक्टर के पास लेकर गई एंड सब कुछ चेकअप कराया, मेरी बड़ी बेटी जो है इस थिएटर में एंजॉय कर रही थी। ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए था। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अपने अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।